नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी आज बच्चों आपको कक्षा 10वीं गणित विषय में अध्याय 6 त्रिभुज में हम 6.2 के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। 6.2 का प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसमें हमसे ये प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि चित्र 1 व 2, ये चित्र नंबर 1 और ये हमारा है चित्र नंबर 2। ये हमसे बोल रहा है कि चित्र नंबर 1 और 2 में जो ये डीई रेखा है वो बीसी के क्या है, समांतर है। डीई रेखा बीसी के समांतर है। तो हमें ईसी का मान, ये ईसी और पहले वाले में ईसी का और सेकंड वाले में एडी का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों मैं आपको थेल्स प्रमेय याद दिलाना चाहूंगी, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। क्या है थेल्स प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज में ये त्रिभुज है, ये उस एक हमने रेखा खींची जो इस रेखा की क्या है, समांतर है। यदि हम एक रेखा खींचे वो तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। ये हमारी थेल्स प्रमेय। तो ये हमें दे रहा है, देखिए ये यदि मैं इसको लूं ए बी सी और ये डीई रेखा, डीई क्या है, बीसी के समांतर, ये हमें दिया हुआ है। यदि ये बीसी के समांतर है, इसका मतलब है जो ये एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के। किस प्रमेय के अनुसार? थेल्स प्रमेय के अनुसार। बस हमें इस प्रश्न को हल करने में थेल्स प्रमेय का ध्यान रखना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 के लिए हमें क्या दिया है? हमें देखिए, आप बीडी का मान दिया है, इसमें दिख रहा है। हम लिख दें यहाँ पर एडी बराबर क्या है, 1.5। उसके बाद डीबी बराबर क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, और एई बराबर 1 सेंटीमीटर। इसी का मान निकालना है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। और हमें और उन्होंने क्या दिया है, इसे हमें ज्ञात करना है, इसमें हम ऐसा लिखते हैं, ठीक। और हमें दिया है डीई समांतर है बीसी के। तो हम तो थेल्स प्रमेय से लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, यदि कोई किसी त्रिभुज में एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब एडी, ये वाला एडी बटे डीबी, पहली भुजा का अनुपात बराबर दूसरी भुजा जो है हमारी उसका अनुपात एई बटे ईसी। ये दोनों भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय के अनुसार। जब हमें समांतर रेखा दी हो तो जो अन्य दो भुजाएं उनके अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम इसमें मान रख दें, एडी कितना है, 1.5, ठीक। उसके बाद डीबी कितना है, 3 बराबर एई कितना है, 1, और ईसी नहीं दिया। हम तिर्यक गुणा कर लें ईसी का, तो क्या आएगा, देखिए ईसी को ऊपर ले जाएं, यहां करती हूं मैं, ईसी बराबर हम 3 को यहां ले गए, ये 3 एकम 3, और 1.5 को नीचे ले आए और ईसी को ऊपर ले गए। जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसे हम ऊपर ले गए त्रियक गुणा करके, ये ईसी और 3 एकम 3 और 1.5 को नीचे ले आए। अब हम इसको दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ गया। हमने ये नीचे से दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 अंक ऊपर बढ़ गया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी हमारा ईसी बराबर 2 आ गया। इसी बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। बिल्कुल हम ऐसे ही कि 2 सेंटीमीटर। आपको हर प्रश्न के उत्तर में यदि कोई इकाई दी हो तो आपको इकाई के साथ उत्तर देना है। जैसे इसमें आप देखेंगे जो भुजाएं दी थी वो सेंटीमीटर में है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो पहले प्रश्न के पहले का उत्तर आपका क्या आया, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हम इसका अगला प्रश्न जो एक और दिया है उसे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, इसमें आपका एडी नहीं दिया, उसको खाली छोड़ दिया हमने। फिर डीबी कितना दिया है, 7.2, उसके बाद एई 1.8, और आपका ईसी कितना दिया है, 5.4। हमें पता है कि यदि डीई समांतर है बीसी के, यदि डीई समांतर है बीसी के, तो हमें पता है थेल्स प्रमेय से, यदि
किसी त्रिभुज में एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो हम थेल्स प्रमेय से इसमें ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, AD बटे DB बराबर है किसके, AE बटे EC के। अब इसमें हम मान रखें, AD का मान नहीं दिया है, AD का मान हमें ज्ञात करना है। DB का मान आपको कितना दिया है, 7.2। बिल्कुल आसान सवाल है, आप जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। AE का मान कितना है, 1.8 और EC का मान कितना है, 5.4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए AD का हम 7.2 को ये तिर्यक गुणा से ऊपर ले जाएं तो कैसा हो जाएगा हमारा सवाल, AD बराबर 1.8 गुणित 7.2 बटे 5.4। सबसे पहले अपन दशमलव से दशमलव काट सकते हैं, है ना। दशमलव से यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव को काट सकते हैं। अब ये 18 और ये 54, 18 के पहाड़े में 54, देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 3 बार कटा, 3 बार में कट गया। अब हम 3 से 7.2 को काटेंगे, 3 से 7.2 को काटेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 1, ये कितना हो गया 12, तो 3 चौके 12 और पीछे से एक अंक बाद, ये दशमलव के बाद एक अंक है तो हम यहाँ पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी AD बराबर कितना आया आपका 2.4। ये सवाल हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसका उत्तर भी सेंटीमीटर में देंगे। AD का मान 2.4 सेंटीमीटर आया। इस प्रकार हमने थेल्स प्रमेय से ये सवाल हल किया, सवाल नंबर 1। अब देखिए थोड़ा सा हम अगला सवाल करने से पहले थेल्स प्रमेय का विलोम देखेंगे। जैसे हमने थेल्स प्रमेय में क्या प्रूफ किया था, हमें दिया था समांतर रेखा, तो हमने अनुपात को बराबर प्रूफ किया, है ना। थेल्स प्रमेय में ये था, यदि रेखा समांतर हो तीसरी रेखा के तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। थेल्स प्रमेय में इसका विलोम, थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, जैसे हमने ये त्रिभुज ABC लिया, हमने ये DE रेखा, जो DE रेखा है वो अन्य दो भुजाओं, कौन कौन सी भुजाओं, AB और AC को समान अनुपात, एक ही अनुपात का मतलब है समान अनुपात में विभाजित करे, तो ये DE रेखा यानी जो तीसरी भुजा ये रेखा है वो तीसरी भुजा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यानी जो थेल्स प्रमेय का विलोम है उसमें क्या दिया रहेगा, यदि AD बटे DB बराबर AE बटे EC है तो हम सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम में कि जो DE रेखा है वो BC के क्या होगी, समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। इसका उपयोग भी हम अन्य प्रश्नों को, आगे आने वाले प्रश्नों को हल करने में करेंगे, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।